तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं, प्रेम यादव के घर मजिस्ट्रेट की गाड़ी आ चुकी है। अब क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है वो मैं बताता रहूँगा आपको। और आप देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे लोग, तमाम पत्रकार बंधु भी साथ में चल रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कार्रवाई आज होने वाली है। देख पा रहे हैं कि प्रशासन के लोग यहाँ पे मुस्तैद हैं और ये मजिस्ट्रेट की गाड़ी आ चुकी है। परिवार के लोगों को कचहरी लेकर के अभी गए हैं पुलिस के अधिकारी लोग, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट की भी गाड़ी आ चुकी है। देखिए, मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई हुई है। नंबर दे दिए भैया। तभी तो पता चलेगा। सिवान से आइए, आप सिवानी पत्थर को खोजिए पहले। चौराहे और चक्रोड़ से मतलब नहीं है। यहाँ तो चौराहा चक्रोड़ ही पता नहीं कहाँ पर है। आप सीधे सिवानी पत्थर पे ले चलिए, वहाँ से करवाइए। चक्रोड़ नहीं मान्य होगा। चक्रोड़ तो या फिक्स नहीं, किसके खेत में किसके नहीं है। देखिए, सिवान से लाइए सर। सिवानी पत्थर को खोजिए पहले। सिवानी पत्थर ढूंढिए, उसके बाद पत्थर से लाइए। एक मिनट, आप जो है दोनों टीम से करें, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई वो नहीं। हमारे लिए आपको पॉइंट लगता है सिवान और कैसे सिवान इनको कैसे लगेगा? एक मिनट, जब कागज इनके पास सिवानी पत्थर खोजा जाए, क्योंकि सीमा चिन्ह वही होते हैं, इसके अलावा सीमा चिन्ह कोई नहीं है। मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ। सेक्शन 20 के अंदर स्पष्ट बताया सीमा चिन्ह कौन से होते हैं। आप सीमा चिन्ह को नहीं, बहस में नहीं महाराज, मौके पर रखेंगे, क्यों बहस में रखेंगे? आप सिवानी हम आए किस लिए हैं? स्थलीय निरीक्षण क्यों हो रहा है? एक मिनट, अगर शिवानी पत्थर की बात आप कर रहे हैं तो और भी है ऑप्शन इसमें। केवल शिवानी ऑप्शन नहीं है, केवल शिवानी पत्थर ही नहीं होता। आप और भी जहाँ नहीं, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, फिरोज अहमद बनाम याकूब अहमद, इसमें स्पष्ट लिखा है फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं। तो हमारा नक्शा बेस्ट बताएगा। बेस्ट केवल शिवानी पत्थर होते हैं। 2 फिक्स पॉइंट कहाँ पर है? 2 फिक्स पॉइंट 2 पॉइंट लीजिए पहले। यहाँ पर कहाँ के चक्रोड़ मांगना है? अभी सब काम को सब कर रहे हैं। अरे काम को साहब से क्या? जहाँ नहीं मिलेगा तो बात दूसरी है ना। हमें पहले डिमार्केशन कर लेने दीजिए ना। नहीं सर, मैं डिमार्केशन आप करेंगे सिवानी पत्थर से करिए। पीछे जाइए, पीछे शिवानी पत्थर नहीं रहा तो उसको मरम्मत करना काम आपका है कि नहीं। ये एक्ट स्पष्ट बताया हुआ है कि अगर कोई पैमाइश, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, मैं केवल आपसे कहा कि सिवानी पत्थर से नापी हो। आप लोग ना, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। आप लोग हमें अपना थोड़ा काम कर लेने दीजिए। नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो मेरा काम है आपसे अनुरोध करना कि महोदय ये गलत हो रहा है। देखिए, ये पैमाइश का काम है, उनको थोड़ा सा फुर्सत दीजिए आप लोग। एक मिनट, पैमाइश होना है तो राजस्व संहिता 2006 से होना है, और राजस्व संहिता 2006 कहती है स्पष्ट रूप से कि जो भी पैमाइश होगी वो धारा 20 जो लिखा हुआ है कि सीमा चिन्ह कौन से होते हैं उसके आधार पर होना है। तो मैंने कोई गलत बात तो कहा नहीं है। इस पर सही बात कही तो आपने कह ली अपनी बात। महोदय, यहाँ लिखा राजस्व के समस्त ग्राम और किसी भी सर्वे गाटा संख्या का सीमांकन जो है सीमा चिन्हों द्वारा होगा, और सीमा चिन्ह को डिफाइन किया है, बाउंड्री मार्क कौन से होंगे यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, घोतक कौन से लोग होंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सीमा चिन्हों से बनाया जाए। आप ये बातें कहिए, पहले हमें कर लेने दीजिए अपना काम ना। लेकिन गलत ना करिए। चलिए, हमारी बात काम हुआ नहीं और गलत हो गया। नहीं, गलत की बात नहीं की है। स्टार्ट करिए, अगर गलत पॉइंट्स होगा तो मैं मना करूंगा सर। पहले हमें अपना, अगर हमारी पैमाइश गलत होगी तो आप उसे गलत सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध नहीं होते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सर। आप सड़क चक्रोड मैं देख ही रहा हूँ, अगर सड़क चक्रोड उठाई जाएगी तो ये गलत होगा। सर आ जाए।
सर वकील साहब कोई भी नहीं होने दे रहे हैं। नहीं शुरू नहीं सर, इनको कह रहे हैं सीमा चिन्हों से बनाया जाए। वर्किंग टीम को काम करने देंगे, ऑन रिटर्न काम करेगी, इसके बाद आपको रिटर्न ऑब्जेक्शन का मौका देंगे। नहीं रिटर्न ऑब्जेक्शन नहीं, आप कार्रवाई को तो नहीं रोकेंगे। मैं कार्रवाई नहीं रोक रहा हूँ, कार्रवाई बात करिए। केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ सीमा घोतक चिन्हों से ही स्टार्ट करा जाए। हम जिन परिस्थितियों में राजस्व हम ट्रेनिंग ये लिए हैं जी, जो काम करेंगे वो आप देखिए, अगर विधि संगत नहीं होता है तो आप रिटर्न हमको बात बताइएगा पहले। और यहाँ जो आप गलत कर रहे हैं उसके लिए मैं बोलूँ नहीं आपको? नहीं आप क्या आप सीमा चिन्हों सीमा घोतक आपने चिन्हों से बताया, स्टार्ट करें? मेरा कहना है, आपने जो भी आपकी संज्ञान में है उन तथ्यों से अवगत करा दिया। आप तथ्यों का संज्ञान लेने के उपरांत हमारे स्तर से क्या कार्रवाई है उसको देखते रहिए। नहीं महोदय, यदि आप जो है केवल प्रशासनिक नहीं, दबाव के कारण राजस्व संहिता का उल्लंघन करेंगे तो ये गलत है। वो तो अगर करेंगे, मेरा केवल आपसे यही अनुरोध है कि सर्वेक्षण यदि हो रहा है तो आप सीमा घोतक चिन्हों से करें। राजस्व संहिता का उल्लंघन करने का पर जो परिस्थिति बनती है इसका संज्ञान हर अधिकारी को होता है। वो सबकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि उन तथ्यों का संज्ञान ले। आपने बता दिया, अच्छा किया। मैंने आपको इसके बाबत सारे कागजात आपको दे दिया। आप वॉच करते रहिए, जो मैं वॉच कर रहा हूँ और जहाँ दिक्कत होगी मैं बोलूंगा सर। ठीक है, वह हम अवगत करते रहिए एकदम। उसको ढूंढा जाए तो ढूंढा ही नहीं जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं राजस्व विभाग और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई जो है अब तेजी से आगे बढ़ती हुई। नित सीमा सीमा जो है किया जाएगा बताइए पहले। जैसे एक काम करिए, कहाँ के वकील साहब जी आगे गए भीड़ ना रहे, एक ही चीज का वातावरण चाहिए। अनावश्यक भीड़ न रहे। कड़ाई से देखो यार, जो जिनका या तो मीडिया के हो या तो 2-3 लोग हो, इनके सही चला होगा। आप कैसे हैं? आप लोग इधर ही खड़े रहिए। किस तरह से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रेम यादव के जो समर्थक है वो अब यही सड़क पे बैठ गए हैं धरने देने के लिए। ये लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पे कमजोर दिखाई दे रही है और ये लोग जबरदस्ती प्रशासन के साथ करते हुए और प्रशासन की बात जो है नहीं मान रहे हैं। मिलने नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अरे भाई क्या समस्या है, कहे लिए बैठ गए भाई? सर 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 इन लोगों से थोड़ा बात करने दीजिए, क्यों बैठ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे धरना लगा है क्या भाई? भाई क्या दिक्कत है, काहे बैठे हो भाई, काहे बैठे हो यहाँ पे? प्रेम यादव के परिवार को न्याय चाहिए सर जी। प्रेम यादव का क्या न्याय की व्यवस्था, न्याय जो चल रहा है वहाँ पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं सर, पक्षपात हो रहा है सर जी, पक्षपात हो रहा है सर जी। ऐसे थोड़ी होता है, एक पक्ष की बात रखी जा रही है, एक पक्ष की नहीं रखी जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेम यादव के समर्थक लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। भाई क्यों आप धरने पे बैठे हुए हैं? हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं, न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए, बस हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या सुनवाई नहीं हो रही? नहीं सुनवाई नहीं हो रही है, आपको भी पता है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें देखी जा रही है बिरादरी न्याय चाह रहे हैं, इसमें जातिवाद हो रहा है। जी जी जातिवाद हो रहा है, भाजपा की सरकार है, जातिवाद के नाते इतना न्याय हो रहा है। क्या कहना चाहे बताइए आप ही। न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा है। अगर सबसे ज्यादा जातिवाद सिर्फ भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जातिवाद आए हैं यहाँ पर। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, बस एक ही परिवार से मिलकर चले गए। यहाँ पर नहीं मर्डर हुआ उनका, जातिवाद नहीं है। बताइए प्रदेश के मुख्यमंत्री आए पर हमारे परिवार से मिलकर चले गए। क्या मांग कर रहे हैं न्यायिक जस्टिस के लिए, क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि घर नहीं गिरना चाहिए इनका। हाँ आज तक नहीं था वन विभाग में, आज मर्डर हो गया था, घर इनका वन विभाग में है।
जय श्री आर्मी थे क्या जैसा कि देख पा रहे हैं कि मामला बहुत गर्माता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रेम यादव के जो समर्थक है वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले घर नहीं था वन विभाग में। हाँ, इसके पहले कहाँ थी शासन प्रशासन? इसके पहले कहाँ थी? इसके पहले नहीं शासन प्रशासन था। आज है, आज क्यों घर गिरा है? पहले गिरना चाहिए था ना। हाँ, बताइए आप ही क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं कि इनके परिवारों को सपोर्ट दीजिए सरकार प्रशासन द्वारा। ओ भाई, काले धरने पे बैठे भैया? भैया न्याय नहीं मिल रहा है। क्या है न्याय नहीं मिले? कहाँ लग रहा है न्याय? पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर, देखिए उनके कहाँ लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? कहाँ लग रहा है? प्रशासन एक बताइए भाई। देखिए, ये बताइए कि पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं करती तो इनके घर पे जजीर और नप्पी नहीं होती। चलिए देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और बाइट भी लिए हैं। हम बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से पुलिस के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि धक्का मुक्की कर रहे हैं और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रेम यादव के समर्थन में। तमाम भीड़ है और इस भीड़ को रोका जा रहा है जिससे उनके घरों पे न जाए, क्योंकि हम सभी लोग बोलने की नहीं आधे घंटे में कहाँ है? अगर उनके परिवार बगीचा में चलिए, आराम से बात किया जाए। छोड़ दीजिए बगीचा में। चलो, प्रेम यादव के हत्यारे कहाँ हैं? प्रेम यादव के हत्यारे कहाँ हैं? चलिए बगीचा में। बगीचा में चलो, छाए में। कौन हत्या किया प्रेम यादव का? ऐसा जवाब चाहिए। चलो चलो बगीचा में, यहाँ धूप में खड़े रहेंगे क्या पाएंगे? नेपाली नेतृत्व कौन कर रहे हैं कुछ पता चल रहा हेलो भाई हेलो, कहाँ लग रहा है आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? न्याय कहाँ न्याय मिल रहा है भाई? परिवार के परिजनों को बोला नहीं जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप बताइए, अनाथ तो ये भी परिवार हुआ, एक बच्ची तो अनाथ ये भी परिवार हो गया है। अब एक परिवार को आप शरण दें और एक परिवार को आप उजाड़ दें, ये कहाँ की आपकी सरकार की न्याय? लड़ाई तो चल रही है। और कल की सलम मणि त्रिपाठी का जो भाषण था उससे साफ तौर पता चल गया तानाशाह की सरकार है, उनसे बड़ा गुंडा इस देवरिया जिला में कोई नहीं है। सही बात है। और योगी जी के बुलडोजर के हम लोग साफ खिलाफ हैं।
कहाँ लिखा गया है कानून के बुलडोजर चलना चाहिए? चलने वाला कौन का है? नापी हो रही है, इससे पहले नापी कहाँ नहीं, नोटिस कहाँ चिपकाए? नोटिस चिपकाने के बाद एक दिन के लिए समय, एक दिन के लिए कहाँ समय दिया गया? एक घंटे, एक दिन में कैसे नोटिस चिपका? एक दिन में जवाब चाहिए, क्यों चाहिए एक दिन में? हाँ, बुलडोजर चलेगा क्या? हम लोग चलने भी नहीं देंगे। आपको लग रहा है हम लोग बैठे हैं बुलडोजर चलने देने के लिए? जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ पे। हम लोग के लाश में जाएगी बुलडोजर, उसके पहले नहीं जा सकती। जैसे तनाशाह सरकार प्रेमचंद्र की हत्या करवा देता है ना कार्रवाई करके, वैसे बुलडोजर चला के हम लोग का भी हत्या करवा देगा। लेकिन हम लोग अपने परिवार के साथ खड़े हैं, ये हम लोग का परिवार है। अनाथ अभी नहीं हुआ है, अभी पूरे हम लोग समाज जिंदा हैं। ठीक है आगे चल। सर ये भाई आप लोग मान नहीं रहे हैं, जबरदस्त जाएंगे सर जा रहे हैं। ठीक, जी सर जहाँ से आप कहेंगे सर हम लोग वहीं से। चलिए वहाँ उधर सब लोग जहाँ हैं, चलिए सब। तो आप देख पा रहे हैं कि घर के पास हजारों की संख्या में यादव के समर्थक यहाँ पे पहुंच चुके हैं प्रेमचंद यादव के घर पे। और यहाँ पे लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, पुलिस और यादव के लोगों में झड़प देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गहमागहमी भी हो रही है और यादव परिवार के जो सदस्य हैं वो घर में जा रहे हैं। और मैं दिखाने का लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ। और ये देख पा रहे हैं कि भीड़ को देख करके ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी अधिक संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और ये देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग क्या बात है, तो जिस तरह से देख पा रहे हैं पुलिस और यहाँ पे जो प्रेम यादव के समर्थक है उसमें झड़प देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे मान नहीं रहे हैं और जबरदस्ती इनके घर की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की प्रयास कर रही है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जबरदस्ती घर की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे लोग मौजूद है, पुलिस अधिकारी भी है और तमाम यहाँ पे लोग आप देख पा रहे हैं कि कैमरे के सामने मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लगातार। मिलना चाहता प्रेम यादव के परिवार थे, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेम यादव के समर्थक काफी संख्या में हैं। आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाने का लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। आप हमारे पीछे जहाँ तक देख पाएंगे यहाँ पे प्रेम यादव के समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सर बुला रहे हैं ना, सर बुला रहे हैं आप लोग, सर बुला रहे हैं। जाइए सर, आप लोग आगे जाइए सर। कहीं ना कहीं माहौल तो आप देख पा रहे हैं लगातार मामला जो है अब गर्माता है। प्रेम यादव के समर्थक यहाँ पे अधिक संख्या में पहुंच चुके हैं उनके घर पे और न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रशासन और यहाँ पे प्रेम यादव के समर्थक के बीच में गहमागहमी देखने को मिल रहा है। और देख पा रहे हैं कि समर्थक यहाँ पे हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं।
लगातार आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन इन्हें हटाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं समर्थक की संख्या अधिक है, पुलिस बल जो है अब कम नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस बल यहाँ पे लाचार है क्योंकि भीड़ की जो संख्या है वो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं और यहाँ पे प्रशासन की कार्रवाई जो है, मजिस्ट्रेट की कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई सुबह दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रशासन के जो लोग हैं वो निरंतर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो समर्थक है आने की वजह से प्रशासन का बल जो है कमज़ोर दिखाई दे रहा है। उनको धक्का देते हुए पहुंचाया जा रहा है कि इस रास्ते से हटाया जा सके, उनको घर से दूर किया जा सके। लेकिन कितनी देर कामयाबी मिलेगी आप देख सकते हैं। चलो चलो आप देख सकते हैं प्रशासन भी काफी मुस्तैदी के साथ सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि गेहूं के खेत है। तो साथियों जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो मामला है वो अब गरमा रहा है और मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेम यादव के जो समर्थक है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि नारेबाजी हो रही है, प्रेम यादव को न्याय दो, न्याय दो, क्योंकि राजस्व विभाग की जो कार्रवाई है, मजिस्ट्रेट की जो कार्रवाई है वो सुबह से ही लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ज़मीन की जो नापे जोखी है वो सुबह से ही चल रही थी और एकाएक ये भीड़ जो है बेकाबू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कम है और जो प्रेम यादव के समर्थक है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और लगातार यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। उनके घर के तरफ उनके परिवार से मिलने के लिए ये लोग परेशान हैं और उनके परिवार के लोगों के साथ ये लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रशासन के लोग हैं वो बात करने नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अब जाति हो रही है इन लोगों के साथ। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर के आप हमें कमेंट करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं लगातार यहाँ की पल पल की खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पे जहाँ तक आप नज़र डालेंगे, देखिए कैमरामैन सहयोगी से चाहेंगे कि दिखाइए, जहाँ तक आप नज़र डालेंगे आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई देगा और प्रशासन के लोग यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भीड़ के तादाद है लगभग हजारों की संख्या में प्रेम यादव के समर्थक ये हैं और एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लगातार मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि पुलिस जो प्रशासन है वो लगातार भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन भीड़ जो है इतनी बेकाबू है कि मान में नहीं आ रही है प्रशासन के। ये मैं चाहूँगा कैमरामैन जो सहयोगी है लगातार दिखाए, जहाँ तक आपको दिखाई देगा भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है और आज ये मामले को लेकर के 9वां-10वां दिन है और मैं दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूँ। ये जो मामला है वो अब टूल पकड़ रहा है, ये जो मामला है अब वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से प्रेमचंद यादव के जो समर्थक है वो लगातार यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ धक्के मुक्की कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के घर लोग पहुंच चुके हैं और उनके समर्थन में नारेबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और ये देख पा रहे हैं कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पे अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेमचंद यादव के जो पत्नी है वो आ चुकी है और वो देख पा रहे हैं कि अब वो गाड़ी से और घर की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के घर जनता पहुंच चुकी है और मैं दिखाने का लगातार ये प्रयास कर रहा हूं और देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है अब वो आगे आ रही है। ये वहीं पे आगे
तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये घटना अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परंतु उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसकी कोई भी निष्पक्ष जांच न कराकर तरफा कार्रवाई जा रहा है। ठीक है, इसमें अपना नंबर सही से लिखिए। प्रेमचंद को न्याय दो, प्रेमचंद को न्याय दो, प्रेमचंद को न्याय दो, प्रेमचंद को न्याय दो। आज हमारा जो भी प्रयास है, हम सभी लोगों का सिर्फ एक प्रयास है कि किसी के भी दबाव में शासन और प्रशासन किसी भी तरह का अन्यायपूर्ण रवैया न अपनाए और किसी के भी साथ गलत कार्रवाई न करे। जो भी हो जाने का प्रयास करेंगे कि आगे यहाँ पे देखिए किस तरह से भगदड़ मच चुका है, पूरी तरह से लोग भागने लगे हैं, भीड़ बेकाबू हो चुकी है। अब ये देखिए किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई है और लोग भागने लगे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो पब्लिक है प्रेम यादव के समर्थक है, किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करने पे उतर आई है। और ये देखिए बाइक जो है गिर चुका है। ए भैया आइए आइए आइए, और मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये देख पा रहे हैं जो भीड़ का मजमा है वो प्रेम यादव के घर के सामने लगा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने धक्का मुक्की किया है और जिस वजह से इन्हें भागने पे मजबूर होना पड़ा है। और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती हुई और भीड़ जो इकट्ठा हो चुकी थी वो बहुत ही उग्र रूप ले रही थी, जो अब एक वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब वो खेतों की तरफ भाग चुके हैं। ए चाची का हो गई धनवा तुअरे के घुसल है। और ये देख पा रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे अपना चप्पल छोड़ के भागे हुए हैं। और जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए सारा चप्पल टूटा हुआ है, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे भीड़ की संख्या, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग प्रेम यादव के समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और ये देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ गिरी हुई हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो भगदड़ हुई है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फसल को भी नुकसान पहुँचा है। हज़ारों की जो संख्या भीड़ थी वो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वजह से चाची का जो खेत है वो यहाँ पे जो क्षति हुई है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्षति हो गई। सर हम लोग की आवाज को लाठीचार्ज करके दबाया जा रहा है, ऐसा ही भगा दौड़ा के हम लोग की आवाज दबा देंगे। सब मांग करने आए हैं कि घर नहीं टूटना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जातिवाद एक पक्ष नहीं देखना चाहिए। सरकार घर टूटने वाला, घर टूट रहा है कौन बताया? तो पूरा इतनी है, वो इतनी निकला था, हम लोग देखे थे, नेट पे देखे थे हम लोग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के घर लोग पहुंच चुके हैं और उनके समर्थन में नारेबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये देख पा रहे हैं कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पे अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रेमचंद यादव के जो पत्नी है वो आ चुकी है। और वो देख पा रहे हैं कि अब वो गाड़ी से और घर की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के घर जनता पहुंच चुकी है। और मैं दिखाने का लगातार ये प्रयास कर रहा हूं। और देख पा रहे हैं कि प्रेमचंद यादव की जो पत्नी है अब वो आगे आ रही हैं। ये वहीं पे आगे ना अपनाए और किसी के भी साथ गलत कार्रवाई न करे। जो भी हो जाने का प्रयास करेंगे कि आगे
यहाँ पे देखिए किस तरह से भगदड़ मच चुका है, पूरी तरह से लोग भागने लगे हैं, भीड़ बेकाबू हो चुकी है। अब ये देखिए किस तरह से भीड़ बेकाबू हो गई है और लोग भागने लगे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि जो पब्लिक है प्रेम यादव के समर्थक है, किस तरह से यहाँ पे पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की करने पे उतर आई है। और ये देखिए बाइक जो है गिर चुका है। ए भैया आइए आइए आइए। और मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये देख पा रहे हैं जो भीड़ का मजमा है वो प्रेम यादव के घर के सामने लगा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने धक्का मुक्की किया है और जिस वजह से इन्हें भागने पे मजबूर होना पड़ा है। और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती हुई और भीड़ जो इकट्ठा हो चुकी थी वो बहुत ही उग्र रूप ले रही थी, जो अब एक वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो खेतों की तरफ भाग चुके हैं। ए चाची का हो गई धनवा तोरे के घुसल है। और ये देख पा रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे अपना चप्पल छोड़ के भागे हुए हैं। और जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए सारा चप्पल टूटा हुआ है, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे भीड़ की संख्या अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग प्रेम यादव के समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और ये देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ गिरी हुई हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो भगदड़ हुई है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फसल को भी नुकसान पहुँचा है। हज़ारों की जो संख्या भीड़ थी वो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वजह से चाची का जो खेत है वो यहाँ पे जो क्षति हुई है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्षति हो गई। सर हम लोग की आवाज को लाठीचार्ज करके दबाया जा रहा है। ऐसा ही भगा दौड़ा के हम लोग की आवाज दबा देंगे। सब मांग करने आए हैं कि घर नहीं टूटना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जातिवाद एक पक्ष नहीं देखना चाहिए सरकार। घर टूट रहा है कौन बताया? क्या तो पूरा इच्छी है, वो इच्छी निकला था, हम लोग देखे थे, नेट पे देखे थे हम लोग। और मैं लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये देख पा रहे हैं जो भीड़ का मजमा है वो प्रेम यादव के घर के सामने लगा हुआ है। और ये देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के साथ इन्होंने धक्का मुक्की किया है और जिस वजह से इन्हें भागने पे मजबूर होना पड़ा है। और ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करती हुई और भीड़ जो इकट्ठा हो चुकी थी वो बहुत ही उग्र रूप ले रही थी, जो अब एक वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो खेतों की तरफ भाग चुके हैं। ए चाची का हो गई धनवा तोरे के घुसल है। और ये देख पा रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे अपना चप्पल छोड़ के भागे हुए हैं। और जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये देखिए सारा चप्पल टूटा हुआ है, आप देख पाएंगे। और यहाँ पे भीड़ की संख्या अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग प्रेम यादव के समर्थक यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और ये देख पा रहे हैं कि गाड़ियाँ गिरी हुई हैं। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो भगदड़ हुई है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं फसल को भी नुकसान पहुँचा है। हज़ारों की जो संख्या भीड़ थी वो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वजह से चाची का जो खेत है वो यहाँ पे जो क्षति हुई है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्षति हो गई। सर हम लोग की आवाज को लाठीचार्ज करके दबाया जा रहा है। ऐसा ही भगा दौड़ा के हम लोग की आवाज दबा देंगे। सब मांग करने आए हैं कि घर नहीं टूटना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, जातिवाद एक पक्ष नहीं देखना चाहिए सरकार। घर टूट रहा है कौन बताया? क्या तो पूरा इच्छी है, वो इच्छी निकला था, हम लोग देखे थे, नेट पे देखे थे हम लोग।
तो साथियों देख रहे हैं लगातार मैं यहाँ घटना स्थल से आप तक यहाँ की जो पल पल की खबर है वो पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि गगन यादव यहाँ पे आए हुए थे, जो पीड़ित परिवार है उनके घर के सदस्यों से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ घर के सदस्यों ने इनसे बातचीत करने के बाद इनको बताया है और क्या न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसके विषय में हम बातचीत करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी मजमा लगा हुआ है। आज में प्यार मोहब्बत चाहता हूँ, यही बात हमसे जुड़े लोग भी जानते हैं। मैं कुछ बात ऐसी नहीं कहूँगा जो बायस्ड हो जाए, जो एक समाज को लेकर चले। मैं चाहूँगा कि प्रदेश में, देश में शांति का माहौल बना रहे और गगन जी आप दोनों जातियों में प्यार मोहब्बत रहे। इसी क्रम में मैं इतना कहूँगा, भड़काऊ पोस्ट जो हो रहे हैं ये भाईचारे को खराब करने के लिए हो रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें रोटियां सेकनी है अपनी राजनीतिक। तो सबसे पहले मैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर उनसे कह देना चाहता हूं कि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। किसी ने अपने लोग खोए हैं तो इसको राजनीतिक बिल्कुल ना बनाया जाए और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है मीडिया की। मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कोई ऐसी चीज़ आप ना दिखाएं बाहर जो कंट्रोवर्सी बन जाए और जो दो समाज के बीच में भाईचारा खराब करे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है गगन जी, आप युवा हैं, मुझे लगता है तमाम युवा आपको फॉलो करते हैं और आज यहाँ पे ताकि हजारों की संख्या में प्रेमचंद यादव के समर्थक नारेबाजी किए। मुझे लगता है आप जैसे युवाओं को एक संदेश देना चाहिए देश को कि एक ऐसा संदेश जाए ताकि एक शांति का माहौल है। आप नेता हैं और कहीं ना कहीं आपकी बात लोगों तक जाएगी तो लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा। सबसे पहले हम नेता नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जाति विशेष लड़ाई बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, सबसे पहले तो आप इस भड़काऊ बयान से लोगों के द्वारा जो आपत्तिजनक बातें करी जा रही हैं, किसी विशेष समाज के द्वारा जो किसी को ट्रिगर किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है, सबसे पहले इस काम को बंद कीजिए। क्योंकि ये वो समाज है अगर हम सनातन की भी बात करें तो गर्गाचार्य, अगर आप लोगों को पता हो तो ये यादवों का और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। ठीक है, तो उस रिश्ते को राजनीति के चक्कर में ख़राब ना किया जाए। अगर ये ख़राब होगा तो ना सिर्फ इस ज़िले में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक जातिवाद का माहौल बनेगा जिससे हम लोग